नमस्कार साथियों, मैं कृष्णा सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। इस वीडियो में आज हम लोग पंचायत प्रारंभिक शिक्षकों की कोटि, ग्रेड और मेधा अंक किस प्रकार से बनाया जाता है इसको समझेंगे। बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा 47 के साथ साथ 146 के अनुसार दिए गए शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरकार के ग्रामीण क्षेत्र यानी बिहार राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षकों के नियोजन के लिए नियमावली बनाई गई है, जो बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक नियोजन एवं सेवा शर्त नियमावली 2012 के नाम से जानी जाती है। हालांकि यह नियमावली अभी तक फिलहाल जो छठा चरण की प्रक्रिया के तहत शिक्षकों का नियोजन हुआ वह इसी नियमावली के तहत संपन्न हुई, लेकिन अब जो सातवां चरण आएगा इस नियमावली में कुछ न कुछ बदलाव जरूर होंगे, जिसमें पहला बदलाव यह होने की संभावनाएं हैं कि जिस प्रकार से पहले फॉर्म जगह जगह पे यानी कि प्रत्येक नियोजन इकाई में जाकर के फॉर्म को फिलअप करना पड़ता था अभ्यर्थियों को, अब वैसी प्रक्रिया नहीं करनी पड़ेगी, यानी कि सेंट्रलाइज यानी केंद्रीयकृत तरीके से फॉर्म को एक ही जगह से अप्लाई करना होगा। और दूसरा बदलाव, जनप्रतिनिधियों की जो भागीदारी होती थी इस नियोजन इकाई में उसको निरस्त किया जाएगा, उसको समाप्त किया जाएगा। यदि आप इससे संबंधित वीडियो देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। हम लोग सिर्फ यहाँ पे इसी बात की चर्चा करेंगे कि प्रारंभिक शिक्षकों की कोटि, ग्रेड और मेधा अंक किस प्रकार से बनाया जाता है। तो चलिए इसे समझने के लिए हम लोग बोर्ड पर आते हैं। पंचायत प्रारंभिक शिक्षकों की कोटि, तो पंचायत में जो प्रारंभिक शिक्षकों की कोटि होती है जो कि 1 to 5 के लिए कही जाती है, वह एक प्रखंड शिक्षक यानी कि प्रखंड स्तर पर होती है, और दूसरा पंचायत शिक्षक जो ग्राम पंचायत के लिए 1 to 5 क्लास के लिए होते हैं। तो प्रखंड शिक्षक में प्रखंड के जो नियोजन इकाई होती है उसी के अनुसार से सेलेक्ट होकर के, और प्रत्येक प्रखंड के या मिडिल स्कूल में यानी कि मध्य विद्यालय में इसका सिलेक्शन होता है उन शिक्षकों का। और पंचायत दूसरे कोटि में पंचायत शिक्षक हैं जिसमें ग्राम पंचायत का जो नियोजन समिति होती है उससे सेलेक्ट होकर के वह शिक्षक चुन करके ग्राम पंचायत के 1 to 5 शिक्षक जो कि प्राथमिक विद्यालय होता है उसी में इसका चुनाव होता है। उसके बाद ग्रेड की बात कर लेते हैं। पंचायत प्रारंभिक शिक्षकों की जो ग्रेड है वह इस प्रकार से है। फर्स्ट नंबर में बेसिक ग्रेड का होता है जो कि 1 to 5 क्लास के ही होते हैं, और दूसरे में यह 1 to 5 क्लास में जो कि मिडिल स्कूल, उसके बाद प्राथमिक विद्यालय यानी कि प्राइमरी स्कूल में भी बेसिक ग्रेड के जाते हैं। उसके बाद स्नातक ग्रेड में यह विषयवार यानी कि ये सब्जेक्टली चुने जाते हैं, सब्जेक्ट के अनुसार से यह स्नातक शिक्षक कहलाता है। और इन शिक्षकों का सिलेक्शन 1 to 8 क्लास में ही होता है और यह मिडिल स्कूल के अंतर्गत आता है। उसके बाद प्रधानाध्यापक ग्रेड, तो प्रधानाध्यापक ग्रेड यह भी तीसरे प्रकार का ग्रेड हुआ, यानी कि मुख्य रूप से पंचायत प्रारंभिक शिक्षकों की जो ग्रेड है वह 3 स्तरों में बांटा गया है। बेसिक ग्रेड, दूसरा है स्नातक ग्रेड और तीसरा है प्रधानाध्यापक का ग्रेड। अब हम लोग आगे समझते हैं कि मेधा सूची, मेधा अंक इन शिक्षकों के लिए यानी पंचायत शिक्षक और प्रखंड शिक्षक के लिए मेधा सूची यानी कि मेधा अंक किस प्रकार से बनाया जाता है। तो मेधा अंक बनाने के लिए सबसे पहले मैट्रिक का प्रतिशत अंक चाहिए, उसके बाद इंटर का प्रतिशत अंक, फिर प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग का प्रतिशत अंक चाहिए, और इसके बाद शिक्षक पात्रता का जो वेटेज अंक है वह किस प्रकार से दिया जाएगा उसको भी हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस बात को समझते हैं कि किस प्रकार से मेधा अंक बनाया जाता है। मेधा अंक के लिए मैट्रिक का प्रतिशत अंक, तो इसको इस प्रकार से समझ लेते हैं हम लोग, मैट्रिक का प्रतिशत प्लस इंटर का प्रतिशत, उसके बाद प्रशिक्षण ट्रेनिंग का प्रतिशत अंक, और इसमें भाग देना है 3 से। तो सपोज कीजिए कि मैट्रिक में किसी अभ्यर्थी का 60% अंक प्राप्त हुआ हो, उसके बाद इंटर में 60% ही अंक प्राप्त हुआ हो, और ट्रेनिंग में भी कुछ मान लेते हैं
कि 50% अंक प्राप्त हुआ हो, तो इसे जोड़ेंगे और 3 से इसमें डिवाइड किया जाएगा, यानी भाग दिया जाएगा। तो 6 दूनी 12, 12 5 17, यानी कि 170/3 यह प्राप्त होगा। और इसे डिवाइड करेंगे आप 3 से, तो 3 5 15, उसके बाद 20 बच गया, 3 6 18, 19 20, फिर 3 6 18, यानी कि 56.6% इसका मेधा अंक प्राप्त होता है। अब टेट का वेटेज अंक इस प्रकार से दिया जाता है उसे कि 55% से 70%, यानी कि 55 से ऊपर और 70 से कम, तो उसे 2 अंक का वेटेज दिया जाता है। तो 55% इसका मीनिंग हो गया कि 82.5 से 70% से नीचे, यानी कि 105 अंक से नीचे, तो 105 से नीचे इसका अर्थ हो गया कि 104 लेंगे, तो उसे 2 अंक का वेटेज मिला। तो किसी अभ्यर्थी का जो कि इस प्रकार से 56.6% जो निकाले हैं, यदि उसका 90 अंक आया हो तो 2 अंक का यहाँ वेटेज मिलेगा। इसका मेधा अंक बनेगा इस प्रकार से, फाइनली मेधा अंक 56.6 + 2, 56×2 58.6% का मेधा अंक बन रहा है। और इसको आगे भी समझ लें कि 70% से ऊपर और 80% से कम, तो इसमें 4 अंक का वेटेज मिलेगा। तो इसका अर्थ हो गया कि 70% से ऊपर 105 से यह हो जाएगा 80%, तो 120 होता है, यानी कि इसे 119 तक ही कम रखना है। 120 से कम 119। फिर यहाँ पे आप समझ लीजिए कि 80% से 90% से कम, यानी 80% से ऊपर और 90% से कम, तो यह हो जाएगा 120 से 90% का अर्थ हो गया कि 135, और इससे कम लेंगे तो 134 अंक हो जाता है। और फिर यहाँ पे 90%, 135 से आगे जहाँ तक 150 तक कुल पूर्णांक में बनाए हैं इसको, 150 अंक में ही यह परसेंटेज निकाला गया है। टोटल पूर्णांक 150 है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग मेधा अंक किस प्रकार से बनाया जाता है उसको समझे। प्रखंड शिक्षक और पंचायत शिक्षक दोनों के लिए मेधा अंक होगा, तो निश्चित रूप से यह जानकारी आपके ज्ञान में जरूर वृद्धि करेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।